प्रधानमंत्री जाते थे तो उनके बारे में लोग सोचते थे दूसरे देश के प्रधानमंत्री कि आए हैं और जरूर भारत के लिए कुछ मदद मांगने आए होंगे, इसलिए कतराते थे। लेकिन आज वही देश है, उसी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं दूसरे देश में तो पहले से प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। और आज जिस भारत के बारे में लोग सोचते थे कि ये भारतवर्ष कभी हमेशा लेता है कुछ देता नहीं है, आज उसी भारत के बारे में लोग सोचते हैं कि ये भारत देता है। कोरोना काल में भी जब पूरा विश्व कठिनाई में था तो उस समय भारत देश ने कोरोना वैक्सीन देकर के पूरे विश्व में ये दिखाया कि भारत देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता है। भारत देश कि अगर आतंकवादी भारत देश में करते थे या हमारे किसी सिपाही का सर काटते थे तो मैं आपको बता दूं कोई कार्रवाई कोई नहीं कर पाता था। लेकिन हम नौजवानों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो हर नौजवान जान गया है कि अगर भारत में मारोगे तो चढ़ के तुम्हारे घर में मारेंगे। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदलता हुआ हमारा जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों माताओं बहनों का जिस तरीके से उन्होंने आंसू पोंछने का काम किया है, हम सब ने भी बचपन में देखा है कि हम जब अपनी दादी से अपनी माँ से दूध मांगते थे या हमें कोई चीज रात में भूख लगती थी तो हमारी माँ को रात में, हमारी दादी को रात में उठ करके चूल्हा जलाना पड़ता था। और चूल्हा जलाते समय कितना धुआं वो लेती थी, कितनी कठिनाइयों के साथ वो जूझती थी, तब हमको गर्म खाना या गर्म दूध मिल पाता था। इस चीज को हम लोग भी कल्पना करते हैं साथियों। हम सब लोग यहाँ जो लोग बैठे हैं कोई ऐसा नहीं है कि जो संघर्षों से नहीं आया है, हम सबको पता है। और आज उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों लाखों माताओं बहनों को आंसुओं को पोंछने का काम जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत देता है। एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हैं जो माताओं बहनों का सम्मान किया है। 2014 के पहले ये वही देश है जिस देश में अगर गांव की सड़कों में हम लोग निकलते थे तो गंदगी के मारे या सुबह निकलने में कितनी कठिनाई होती थी। आप सब लोग गांव से आते हैं, कल्पना करिए साथियों। लेकिन शौचालय का काम जिस तरीके से इस पूरे भारतवर्ष में हुआ है, ये एक सोच का विषय है। पहले जब बहुत पहले यहाँ बहुत चाचा लोग बैठा है वो जानत नहीं है, पहले शौचालय देख के बिया होत रहा। पहले अगर आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जब कोई शादी तय करने जाता था अपनी बेटी की तो अगर घर के बाहर शौचालय बना है तो सोचते थे कि आदमी बड़ा आदमी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश के तमाम करोड़ों लोगों को शौचालय देकर के जिस तरीके से सबको सम्मान दिया है, ये भी हम सब के लिए बहुत बड़ा विषय है। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण, कहने में बहुत आसान था लेकिन कोई कभी कर नहीं पाया कि अगर किसी गरीब की मदद करनी रहती थी तो दूसरे कांग्रेस जैसी पार्टी के नेताओं ने यह कहा था कि जब हम 100 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 18 रुपया मिलता है। साथियों, आज पूरे देश में अगर 1000 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1000 रुपये पूरा उस गरीब को मिलता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रोक पाए बीच में। इस पूरे इतने बड़े भारतवर्ष में जिस तरीके से अकाउंट खुलवा करके, जिस तरीके से लोगों को सीधा पैसा दे करके नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए, उस गरीब कल्याण के लिए सोचा, गरीबों के लिए सोचा कि जिन गरीबों का पैसा दूसरे लोगों के पास जा रहा है वो पैसा सीधे उनके पास जाना चाहिए। इतनी बड़ी सोच भी कोई अगर जो बेटा होगा, नेता नहीं होगा, बेटा होगा, वही सोच पाएगा। और मुझे गर्व है कि हमारा नेतृत्व कर रहे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबकी पार्टी के और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं देश का। साथियों, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने
दिखाया है, एक विकसित भारत को दिखाया है। अभी लोकसभा चुनाव के पहले हमारे भी मन में कभी कभी दिमाग में आता था, जबकि मैंने अपने चुनाव में भी बोला था, बहुत ऐसे कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं। अपने चुनाव में मैंने कहा था कि एक समय आएगा, विधायक बनने दीजिए, अधिकारी आपके दरवाजे पे आके आपकी बात सुनेगा। साथियों सोचिए, 2023 से लेकर के विकसित भारत यात्रा के नाम से जो कार्यक्रम चला पूरे देश में, सभी अधिकारी हर गांव में जाकर के और एक दिन पूरा बैठ करके विकसित भारत यात्रा को लेकर के जाते थे और सभी विभाग के अधिकारी वहां रहते थे। उन गरीब माताओं बहनों को भी, उन बुजुर्गों को भी जो कभी जाकर के विकास भवन और तहसील अपना काम नहीं करा सकते थे, विभाग के बारे में जानकारी नहीं ले सकते थे, उनको भी गांव गांव जाकर के ये मिला। ये सोच वो आदमी कर सकता है जो अपने जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को नेता समझ करके न ट्रीट करता हो, बेटा समझ करके मानता हो, परिवार का सदस्य मानता हो, वही ये सोच रख पाता है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी के इस 11 वर्षों के सफर में भारत जितना विकास किया है, इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। अगर 2014 के पहले के भारत के बारे में सोचिए तो आप देखिए, 2014 के पहले के भारत के बारे में हम लोग और 2014 के बाद के भारत के बारे में धारा 370 जब खत्म होने की बात की जाती थी तो धारा 370 लोग कहते थे कि क्रांति खून की नदियां बहेंगी और क्रांति हो जाएगी, पूरे देश में कोई रह नहीं पाएगा, इसलिए धारा 370 खत्म नहीं किया जा सकता। एक मच्छर नहीं मरा है, धारा 370 खत्म हुआ, एक मच्छर नहीं वहां मरा है। और स्थिति ये है कि आज पूरे देश में ये गर्व से हम